ना इस वीडियो में हम रोलिंग विथ स्लीपिंग से प्योर रोलिंग तक के दो स्ट्रॉन्ग ऐसा जेई एडवांस वाले एग्जांपल देखेंगे। एक है सॉलिड स्फीयर है और एक हुक है विथ रिवर्स स्पिन। अपना फोकस रहेगा फ्रिक्शन वी और ओमेगा को कैसे चेंज करता है और प्योर रोलिंग अब नेचुरली इमर्ज उभर होके आता है। तो इसके देखो एम हम क्लियर रखेंगे। पहला है समझेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन रोलिंग बॉडीज में लीनियर और एंगुलर मोशन दोनों को कैसे अफेक्ट करता है। दूसरा है देखना कि स्लीपिंग से प्योर रोलिंग v इक्वल टू ओमेगा तक कैसे पहुंचते हैं। और हम दो मेथड्स प्रैक्टिस करेंगे। एक है डायरेक्ट इक्वेशन मोशन से vt और ओमेगा टी, और दूसरा एंगुलर मोमेंट अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दोनों आइडियाज हम सॉलिड स्फीयर और रिवर्स स्पिन हुक वाले एग्जांपल पर अप्लाई करेंगे। एंगुलर मोमेंट कंजर्वेशन होमवर्क के लिए छोटा सा रिकैप कर लो। रेडियस आर वाला बॉडी सरफेस पर चल रहा है, सीएम का स्पीड v, रोटेशन ओमेगा। प्योर रोलिंग का सिंपल मतलब है v इक्वल टू ओमेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। अगर इनिशियली v नॉट इक्वल टू ओमेगा रहे तो बॉटम पॉइंट स्लाइड करेगा और वहीं से काइनेटिक फ्रिक्शन आता है जो v भी बदलता है ओमेगा भी। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्लाइडिंग है उसको अपोज करेगी। बस एक बार इनर्शिया को याद कर ले। सॉलिड स्फीयर के लिए आपको देखो यहाँ पे देख लो आप। सिमिलरली हुप के लिए देखो एम आर स्क्वायर। ये हुप मतलब रिंग है। रोलिंग के लिए ना बेसिक फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर है ना। अब इसको किस तरीके से लिखते हैं वो आप एक बार यहाँ देख लो। हमारा इस लेक्चर में मेनली आई के इक्वेशन को मोशन में यूज करना है। के जो एक्सप्रेशन है वो बार बार यहाँ पे एक्सपांड नहीं करेंगे। देखो ये पहला एग्जांपल है। सॉलिड स्फीयर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है। सीएम की स्पीड वी नॉट है, फॉरवर्ड है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट वी नॉट बाई 2r है। और ये एंटी क्लॉकवाइज दी है। और ये देखो वी नॉट ओमेगा नॉट आर से ज्यादा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। हमें टी नॉट निकालना है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। उस वक्त पर लीनियर स्पीड वी और फ्रिक्शन ने कितना काम किया जब तक प्योर रोलिंग जीरो होती है, ये सब निकालना है। देखो इस पिक्चर में इमेजिन करो स्पीयर आगे जा रहा है, सीएम का वी नॉट बड़ा है, रोटेशन छोटी है, बॉटम पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे स्लाइड करेगा है ना। ग्राउंड रफ है इसलिए यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। अब सोचना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। पहले इसको सोचेंगे ना, और वो सीएम और रोटेशन दोनों को कैसे अफेक्ट करेगा। चलो देखो, क्योंकि ओमेगा नॉट आर वी नॉट बाई 2 है जो वी नॉट से छोटा है, तो बॉटम पॉइंट ऑब्वियसली नेट फॉरवर्ड स्लाइड कर रहा है। यही है बात। इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो है स्फीयर को बैकवर्ड लगेगा। उसका मैग्नीट्यूड एफ के म्यू एम जी होता है। बस अब तो क्या है, ट्रांसलेशन के लिए एम ए इक्वल टू माइनस एफ के से आपका ए म्यू माइनस म्यू एम जी आ जाएगा। रोटेशन के लिए आपको पता है एफ के आर कर दो और इज इक्वल टू आई अल्फा कर दो। सॉलिड स्फीयर है तो आपको आई पता है क्या है, देखो उससे आपका अल्फा सीधा निकल गया है और ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझे आप, क्योंकि आपका देखो एफ के इंटू आर किस डायरेक्शन में है ना, यानी रोटेशन को फॉरवर्ड रोलिंग सेंस है और वो इस रोलिंग को बढ़ा रहा है। अब मोशन को टाइम के फंक्शन में लिखते हैं ना। फॉरवर्ड जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसको सीधा वी नॉट माइनस म्यू एम जी टी लग दो। क्लॉकवाइज एंगुलर आपका जो एक्सेलरेशन है उसका साइन यहाँ पे देखो तो ध्यान से अभी। हाँ,
लेना पड़, देखो कैसे करते हैं। क्लीन तरीका तो यह है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लो, तो आपका ओमेगा टी माइनस ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इनिशियल तो काउंटर क्लॉकवाइज था। यहाँ पे ध्यान आप थोड़ा दीजिए, यही ऐसा ही है। प्योर रोलिंग का जो मोमेंट है उस पर सिंपल कंडीशन क्या होगा, वी ओमेगा वी इक्वल टू, है ना, दोनों फॉरवर्ड सेंस में, समझे आप? ओके। अब देखो यहाँ पे अलजीब्रा, आपको पता है v इक्वल टू ओमेगा लिखना है, तो मैं यहाँ इस स्लाइड में ये सारा जो अलजीब्रा आपके सामने है वो डिक्टेट नहीं करूंगा, लेकिन एसेंस है v इक्वल टू ओमेगा आर हमने रखा है। v और ओमेगा आर ऊपर से अगले वाले स्लाइड से लिया हुआ है, तो आपका यहाँ से टी नॉट मिल जाएगा, है ना। फिर आप उसको वी टी नॉट में अगर लगाओगे तो आपका वी भी मिल जाएगा। यानी फ्रिक्शन ने देखो वी वो वी नॉट से रिड्यूस कर दिया है, आपका जो फाइनल वी आया ना 4/7 आया है, हम समझे, कम हो गया। और साथ ही ओमेगा को भी इतना बढ़ा दिया है कि वी इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब फ्रिक्शन सिर्फ स्लाइडिंग फेज में काम कर रहा है, तो टी नॉट के बाद तो प्योर रोलिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो जीरो हो जाए। तो इसलिए आप क्या करो कि जो डब्ल्यू है वो आपका के एफ माइनस के एक्स से ही लिख सकते हैं, है ना, ये वर्क एनर्जी। ओके, नाउ के आई, यू नो व्हाट इट इज, है ना। तो आप सिंपली वैल्यूज डाल के आप निकाल सकते हो। फाइनल स्टेट में भी आपका वी पता है, तो उस हिसाब से आपका फाइनल फाइनल के एफ भी निकल के आए। अब देखो कैलकुलेशन से ये जो वैल्यूज है वो आपको 13/35 एम वी नॉट स्क्वायर मिलता है। माइनस डायरेक्शन है, ऑब्वियस है क्योंकि फ्रिक्शन है ना, मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस किया है फ्रिक्शन ने, तो इसलिए माइनस साइन है। और ये हीट कहाँ जाती है यूजुअली फ्रिक्शन की, हीट में, ऑब्वियस। अब दूसरा एग्जांपल है हुप का, कि मैंने कहा हुप मतलब एक रिंग, थीन रिंग समझ लो, इसको फॉरवर्ड लीनियर स्पीड वी नॉट दी गई है, लेकिन रिवर्स स्पिन में है यहाँ पे ना ओमेगा नॉट। फ्लोर रफ है, कोएफिशिएंट आपका म्यू है। तीन चीजें निकालनी है, कंडीशन की हुक वापस आ सके, सीएम पहली बार जब रेस्ट पे आता है उसके बाद स्लीपिंग कितनी देर तक चलती है, और फाइनल रिटर्न स्पीड जब प्योर रोलिंग एस्टेब्लिश हो चुका है। इंटरेस्टिंग है ये। देखो ये पिक्चर है, सीएम फॉरवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन रिंग का स्पिन ऐसा है जो रिवर्स रोलिंग फेवर करेगा, तो बॉटम पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कभी भी फॉरवर्ड ही स्लाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, है ना। जैसे यही है कांटेक्ट पॉइंट पे आपको ओमेगा आर और वी नॉट से डिसाइड करना है फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन धीरे धीरे वी को क्या करेगा, कम करेगा, और स्पिन को भी मॉडिफाई करेगा, जैसे आगे जाकर वो वापस आ सके। तो हुप के लिए आपको आई पता है, P इक्वल टू 0 पर वी नॉट था, और ओमेगा ओमेगा नॉट था, रिवर्स स्पिन था। बॉटम पॉइंट फॉरवर्ड स्लाइड कर रहा है, तो आपका एफ के म्यू एम जी से बैकवर्ड में, तो ए आपका माइनस म्यू एम जी आएगा, तो वी ऑफ टी आप लिखोगे नॉट माइनस म्यू एम जी टी। रोटेशन के लिए आप एफ के इंटू आर करो, आई अल्फा करो, तो आपका अल्फा यहाँ पे भी निकल के आ जाएगा, है ना, यहाँ म्यू जी बाय आर। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि जब सीएम पहली बार रेस्ट पर आता है, तो हम इसको टी वन कहे, तो वी टी वन जीरो हो जाएगा,
और वी नॉट माइनस म्यू एम जी टी वन जीरो लिखो तो आपको टी वन मिल जाएगा। अब उस वक्त की एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप लिखोगे ओमेगा नॉट माइनस अल्फा ऑफ टी वन, अल्फा टी वन। अब इज इक्वल टू आप लिखोगे कि क्योंकि आपने अल्फा तो निकाला हुआ है, वी नॉ इसका प्लग इन करने पे ओमेगा नॉट माइनस वी नॉट बाय आर। यही एक्सप्रेशन यूज करते हम कंडीशन लिखेंगे कि हुक वापस जा सके। देखो हुक को वापस लाने के लिए वी तो जीरो हो गया है, लेकिन रिवर्स स्पिन अभी भी बचा होना चाहिए ना, तभी तो वापस आएगा। तो मतलब है ओमेगा जो टी वन कंडीशन थी उस वक्त जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना। या फिर आप लिखो ओमेगा नॉट माइनस वी नॉट बाय आर ग्रेटर देन जीरो। इससे कंडीशन आती है ओमेगा नॉट ग्रेटर देन वी नॉट बाय आर होना चाहिए। यानी इनिशियल रिवर्स स्पिन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ट्रांसलेशन खत्म होने के बाद भी स्पिन बचा रहे, है ना, जो हुक को रिवर्स खींच सके। भी इंट्यूशन भी तो यही कहता है। अब T1 के बाद हुक का सीएम रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं और T2 वो एक्स्ट्रा टाइम मान लेते हैं जब तक स्लाइड चलता है। तो इस फेज में आप लिखोगे V इक्वल टू म्यू जी T2। क्यों? क्योंकि इनिशियल तो जीरो था। और ओमेगा को लिखेंगे ओमेगा T1 माइनस ये जो म्यू जी बाय आर T2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क अभी भी रिलेटिव मोशन अपोज कर रहा है, इसलिए वो माइनस आया। ओके। तो प्योर रोलिंग जब होगा तब जो बैकवर्ड डायरेक्शन में v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई हो। देखो आप इक्वेशन को यहाँ कंबाइन करो, आपको v तो निकाल लिया म्यू जी T2, ओमेगा आपका ओमेगा नॉट माइनस वी नॉट बाय आर, तो इस माइनस आप म्यू जी आर T2 लिखो। ठीक है, ये इक्वेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर। तो सॉल्व करो आप इसको, तो आपको टू म्यू जी T2 इक्वल टू ओमेगा नॉट आर माइनस वी नॉट, इससे आपका T2 निकल के आए। अब तो रिटर्न स्पीड जो है बैकवर्ड वो तो सिंपल है, v इक्वल टू म्यू जी T2। तो आप ये प्लग इन करो तो आपका निकल के आएगा। ठीक। चलो इन दोनों एग्जाम्पल से कुछ क्लियर चीजें मिलती है। काइनेटिक फ्रिक्शन ट्रांसलेशन का स्पीड जनरली कम करता है, लेकिन रोटेशन जो है ओमेगा को कभी बढ़ा भी सकता है कभी घटा भी। ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जब बॉडी स्लीपिंग से स्टार्ट करती है तो v ऑफ टी और ओमेगा ऑफ टी लीनियर फंक्शन होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पर v इक्वल टू ओमेगा आ जाता है, वहां प्योर रूलिंग मिलती है। कुछ केसेस में टॉर्क प्लस न्यूटन लॉ इजीएस्ट होते हैं, कुछ में एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ पॉइंट ज्यादा क्लीन आपको पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन से डिसाइड करो, है ना। नो मेमोरी थिंग इन दिस केस। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम यही आइडियाज मल्टी बॉडी सिस्टम पर अप्लाई करेंगे, जैसे प्लैंक प्लस सिलेंडर, जहाँ ऊपर और नीचे दोनों कॉन्टेक्ट पर रोलिंग हो सकता है और कभी भी मूविंग फ्रेम सूडो फोर्स इसका भी यूज करना पड़ेगा। आपके लिए अभी टास्क ये है कि इन्हीं एग्जाम्पल के वेरिएशंस अलग अलग, जैसे वी नॉट ओमेगा नॉट और शेप डिस्क रिंग स्फीयर के साथ खुद ट्राई कीजिए। जब आप रेडी हो जाओ तो हम नेक्स्ट वीडियो में सिस्टम्स वाले रोलिंग प्रॉब्लम शुरू एंगुलर करेंगे। मोमेंट थैंक कंजर्वेशन यू। होमवर्क के लिए।